मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइफ से और इस वक्त जो है मैं गोपालापुर ग्राम सभा के अंदर में हूं और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए, मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे गोपालापुर के गांव के बैठे हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ग्राम सभा में अब तक क्या काम हुआ है, अब क्या हुआ है और जो है पीछे क्या किया है उन्होंने और आगे क्या प्लान है। आइए जानते हैं कि जो है कि आगे उनका क्या प्लान है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में क्या काम हुआ है? मेरे गांव सभा में काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है जी। बजट से कहीं ज्यादा काम हुआ जी है। जी। और पहले भी जब हम प्रधान थे तो भी बजट से ज्यादा काम हुआ था। जी। आप जानते हैं कि 2023 में प्रधान का कोई बजट नहीं आया, मगर 2023 में मैंने लगभग 30 लाख का काम कराया है, जिसमें कि 20 लाख रुपया मेरा अपने पास से लगा हुआ है। और काम तो करवाना मेरा बहुत बड़ा शौक है। मेरा दिल अगले बार भी नहीं भरा, मेरा दिल काम से इस बार भी नहीं भरा। अब रहा सवाल कि छोटा सा गांव का बजट है, जो कि इच्छा के अनुसार तो काम हो नहीं पाता है। लालसा फिर बनी रह जाती है कि ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। अब 5 साल का जो वक्त है उसको 4 साल ही मान के चलिए कि प्रधान को 4 साल 4.5 साल मिलता है। मगर ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर आरोप भी लगाया है कि प्रधान जी ने कुछ काम नहीं किया है। अभी आप जहाँ बैठे हैं, हाँ। ये बाहर लंबा चौड़ा रास्ता है। हाँ। अभी आप देख लीजिएगा, हाँ। यहाँ पर नाली बज करती है। यहाँ के लोगों से भी पूछ लीजिए, नाली एकदम बज करती थी। हम जब प्रधान हुए इस बार, तो हम अपने गांव का एक लड़का है पप्पू, उसको पैसा दे करके, और एक आध लड़के हैं पैसा दे करके हम 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद इस नाली को मैं साफ करवाती थी। और भी जो काम करवाते थे वो तो, मगर यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी था। यहाँ इतना गंदगी था कि जब इधर से हम गुजरते थे तो गमछा पूरा लपेट करके नाक पर रख लेते थे। उसके बाद भी हमको इसका मतलब ये है कि जो लोग जो है ग्राम सभा में जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो लोग गलत कह रहे हैं। देखिए, उंगली उठाएंगे क्यों नहीं, विपक्ष तो हमेशा उंगली उठाएगा। चाहे कितना भी अच्छा काम कीजिए, कितना भी दिल खोल के काम कीजिए, मगर विपक्ष उंगली उठाएगा। चलिए, अपने आपकी इस बात को जो है दूसरे लोग जानते हैं बिल्कुल कि वो क्या कहते हैं। अभी तो वास्तु विहार के सामने एक कॉलोनी, वो सब बेचारे लाइट से परेशान थे। मैंने 20 खंभा उनका लगवाया, उनका ट्रांसफार्मर लगवाया। एक नया ट्रांसफार्मर मैंने वहाँ लगवाया है रोड पर, पंचायत सहायक के घर के आमने सामने, थोड़ा सा राजबली के सामने, वो मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया। 3 ट्रांसफार्मर दिए थे, जिसमें से 2 ही ट्रांसफार्मर आया। अच्छा, समझे आप? कुछ मैंने तार उधर लगवाया, इधर खलवा में हमने खंभा गड़वाया जी। और रास्ता तो इतना हुआ है कि आप कभी घूम के तो देखिए। जी। हाँ, आप पूछ रहे हैं, लोगों से पूछिए। नहीं, मेरा काम तो पूछना है। मेरा काम तो पूछना है। मैं जानते हुए भी अनजान बना रहूंगा, इसलिए बना रहूंगा। हाँ, इसलिए कि मेरा काम तो पूछना है भाई। जनता कहे ना, हम क्यों करें। हाँ, सही बात है। चलिए भैया, जनता आपको बताएगा। हाँ जी। चलिए, मैं दूसरे भाई पूछता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? एजाज अली बोलना। एजाज अली भाई, एक बताइए कि इस गांव में जो है क्या काम हुआ है? इस गांव में जबरदस्त काम हुआ है जी। और चारों दिशा में हुआ है। अच्छा, चारों दिशा में हुआ है। कोई भी दिशा बाकी नहीं है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जी, हर दिशा में जाइएगा आपको काम दिखेगा जी। मतलब जो है आपके हिसाब से कि ग्राम सभा की चारों दिशा में काम हुआ। चारों दिशा में जबरदस्त काम हुआ है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे जो है क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी सीवर की। सीवर की समस्या 99% खत्म जी। अब एक नाली रह गई है, वो गणेश मंदिर से आप जाइएगा पूरब, थोड़ा सा वहाँ सीवर का काम है। अभी नाली ओपन है, वहाँ भी पाइप डालने की बात हो रही है। वही मेन रोड पर जो है वो नाली बाकी है, उस पर भी काम। मुझे लगता है कि आप प्रधान जी के साथ हैं, इसलिए जो है प्रधान जी नहीं, जो वास्तविकता मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, जो आप मेरे साथ चलिएगा, कैमरामैन को साथ लेकर के मैं काम आपको गिनवा दूंगा कहाँ कहाँ। चलिए, मैं इसी बात की जो है दूसरे भाई से पूछता हूँ, दूसरा हमारा भाई क्या कहता है। ठीक है,
नहीं बोलिए आप। बस ठीक है लोग नहीं आप ही मैं छिपा नहीं, सब सामने दिख रहा है काम। मतलब काम हुआ है, प्रधान जी सारा काम कर रहे हैं, मतलब जो काम किया है तो वो हो रहा है। जी जी भाई एक बात है, वो काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? पहले से। मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई काम हुआ है? मैं तो गोपालपुर का नहीं हूँ, मतलब मैं ताहिरपुर का हूँ। हाँ, जी। सुबह शाम मेरा यहाँ आना आप तो रहते हैं ना बराबर गोपालपुर में, मैं बराबर देखा आना है। जाना है। जी, जी। हमको पहले से बहुत सुधार यहाँ पे दिखा है, जी, जी। बहुत बदलाव दिखा है। और सीवर की लाइन लेकर के और रोड जो खराब वगैरह थी, हाँ, नहीं, बहुत नालियाँ सुधार वालियाँ हुआ है। काफी अच्छा प्रधान जी यहाँ काम कर रही है, लेकिन इनको पूरा फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। अगर इनको पूरा सपोर्ट मिल जाए तो हमारे उम्मीद से भी काफी अच्छा काम करेंगे। अच्छा सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? जो भी इनका जहाँ से फंड आता है, हाँ, हाँ। अगर वो फंड इनको पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है वो जानती है। अब वो अपने पास से भी लगा रही हैं, काम भी कर रही हैं। अब उसके बाद उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, काफी अच्छा काम कर सकते जी हैं। जी अब उनको आगे की पार्टी जो भी है, उनको ऊपर अधिकारी है जो भी है, उनका सपोर्ट करें, उनका बढ़िया काम भी होगा। भैया आए तो कहाँ घूम देखिए, करके नाम क्या नाम है भैया आपका? खुर्शीद आलम, खुर्शीद भाई आप ये बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं? गोपालपुर। गोपालपुर के हैं। गोपालपुर में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत काम हुआ है पहले। और हमको तो लग रहा है ये लोग फर्जी कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है? पहले से बहुत काम हुआ है। मतलब काम हुआ है। हाँ। गली भी बनी है, रोड भी बनी है, सीवर भी बना है, तार भी बदला गया है, खंभा भी लगाया गया है, ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है। जहाँ जहाँ मतलब काम होना चाहिए वहाँ काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ मतलब जो है यहाँ की जनता जो है इनके काम से संतुष्ट है। हाँ मतलब जो ग्राम सभा के काम से जो है संतुष्ट है। हाँ, बाकी जो सब संतुष्ट है। हाँ। और बाकी जो विरोधी है वो मैडम एक बात बताइए आप, अब आपके पास 1.5 साल पौने 2 साल रहते हैं, आगे जो है इस 1.5 पौने 2 साल के अंदर में आगे आपने क्या बनाया है और जो है नियमता, चलिए ये इसी के बारे में बताइए आप। देखिए 1.5 साल वक्त है। हाँ हाँ अगर शासन चाह जाए हाँ तो शासन चाह जाए तो 1.5 साल वक्त बहुत होता है। जी जी अगर नहीं चाहेंगे हाँ तो 10-20 साल हाँ कुछ नहीं है। जी जी अगर वो लोग चाह जाए तो एक दिन में जमीनें खाली हो जाएगी हमारे काम पर। अब तो ये कहते हैं कि जो भूमिहीन है और जो उस पर उनको 1 हिस्सा पौन हिस्सा जो कि 3 डिसमिल हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है उनको आवंटन हो जाए। बाकी जो भूमिहीन नहीं है उनसे जमीन खाली करा देनी चाहिए। अगर पैसा वाले हैं और उनके पास जमीन है तो उनको बंजर पर रहने का क्या अधिकार है? अच्छा ये बताइए आप गांव के लिए अभी तक क्या आपने सोचा, आगे जो 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 वक्त रह गया है इसके लिए क्या सोचा है आपने? अब देखिए काम तो हम ठीक ठाक किए हैं, जी। जनता इस बात से संतुष्ट है। और वो पीछे भाई देखिए पक्ष विपक्ष रहता है वो अलग की बात है, मगर जनता अपने खुले आंखों से देख रही है कि मैंने क्या किया है। क्योंकि हमको खुद गंदगी पसंद नहीं है। जो रास्ता पैरा हमारे समझ में आया कि बहुत खराब है, हमने उसको एकदम बनाने की कोशिश की। उसे नहीं अभी पूरा बाउंड्री में से सीवर पाइप हम लगवा करके लेके गए 250 mm नाले में गंदा नाला में मिला दिए, क्योंकि उस बस्ती में से पानी निकलता नहीं था। नहर चलता था उसका पानी चला जाए बस्ती में, और उन लोगों का सीवर का पानी घर का पानी उसी बस्ती में ही सूखता था। लोगों के पैर सड़ जाते थे। मतलब ये है कि आगे आपने ये प्लान किया है 1.5 साल में हाँ। सबको जो है मतलब सारा काम जो है तो कोई भी काम नहीं छोड़ना है। देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई काम रह न जाएगा। हाँ, हाँ। ऐसा तो है नहीं, हम विधायक तो है नहीं कि हाँ, हाँ। बहुत काम कर नहीं अपने ग्राम सभा को समझाई सकती है। गांव सभा को देखिए, गांव सभा हमारा छोटा नहीं है। हाँ, हाँ। गांव सभा बहुत बड़ा है। हाँ जी जी हाँ, मैंने इतना काम करवाया है, उसके बाद भी समझिए कि गांव का आधा काम भी नहीं हुआ। अच्छा आधा काम अभी आधा भी काम नहीं हुआ। आधा से ज्यादा काम बाकी है। जी, जी। आप जानते हैं तमाम प्लाटिंग हो रही है, नई नई कॉलोनी बन रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और वो सब बेचारे अलग परेशान हैं। हाँ, तो उन सबों के लिए जो भी हो सका हमसे बिजली खंभा हाँ, हाँ। तार डलवाना हाँ, हाँ। और अपने पास से लाइट लगवाना, हाँ, हाँ। और भी इधर जो ज्यादा बस्ती है हाँ। इधर भी मैंने लाइट लगवाया है। हम्म। तो
ये सब है। देखिए मतलब ये है कि अब जो है कुल मिला के जो है काम करने का आगे प्लान है। काम करने का प्लान मेरा बहुत जबरदस्त है, मगर वक्त नहीं। मैडम बड़ा संतुष्ट जवाब दे रही हैं आप। वक्त नहीं है। हाँ। ये मैं संतुष्ट नहीं, मैं सही जवाब दे रही हूँ। अच्छा आप ये देखिए कि अपने ब्लॉक के अधिकारी और जो है क्या बोलते हैं जो है आपका जो है जो ग्राम सभा के सचिव जो है आलोक मिश्रा है, क्या इन लोगों से खुश हैं या नहीं? हाँ ये लोग ठीक है। ये ठीक ठाक काम। ये लोग अपने जेब से पैसा तो हमको देंगे नहीं। हाँ। जो पैसा आएगा उसी को ना। हाँ। वो भी तो है कि पहले काम कराइए, फिर बाद में पैसा निकलता है 4 महीना 6 महीना। मगर ये कि अपना सब बात व्यवहार है, सामग्री जहाँ से लेते हैं बात व्यवहार में सामान मतलब जो है आप इस तरीके से काम मतलब जो है हाँ। सब लोग ठीक ठाक हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई मेरा कोई कमी नहीं। चलिए भाई से बात करते हैं। आइए भाई आइए सर थोड़ा सा सहयोग करिए कि जो है साइलेंट क्योंकि जो कैमरे में दिखाई दे रहा है पूरा जो है। सर आगे जो है 1.5 साल का वक्त है। इस 1.5 साल के वक्त में जो है आप लोगों ने क्या खाका तैयार किया? तो खाका प्रधान जी तैयार की हुई जी और हम लोग यही भाई आप प्रधान के भाई हैं। हाँ आप भाई हैं, छोटे भाई हैं। हाँ पत्रकार महोदय, हम तो यही चाहेंगे जी, जी। प्रधान जी ने खाका तैयार की है। हाँ वो 1.5 साल या 2 साल जो भी समय बचा है हाँ उस काम को पूरा कर दें। जी उसके लिए हम लोग भी साथ रहेंगे। जी इस वजह से गांव के विकास के लिए हर लोग साथ रहते हैं, हर लोग चाहते हैं गांव का विकास हो। जी और काम भी प्रधान जी ने बहुत की। हाँ पुरानी बस्ती का भी जैसे समस्या था रास्ता का, हाँ आज लगभग 15-16 साल से हम लोगों ने देख रहे थे वो रास्ता नहीं बन पाया था। गाड़े गाड़े खेतों से लोग जाते थे, गिर जाते थे, बारिश में बहुत दिक्कत होता था। और प्रधान जी उसको भी रास्ते को बनवाई, उसको जो है अच्छा से RCC भी करा दी, जाने आने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होता है। ऐसे बहुत से काम जो गोपालपुर का है प्रधान जी ने ईमानदारी से काम को की। और हम लोग अपने प्रधान जी से यही चाहेंगे जो काम बचा हुआ है, बहुत से काम बचा है थोड़ा बहुत, वो भी काम पूरा। भाई उन्ना भाई क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बड़ा संतुष्ट होकर के आप लोग जवाब दे रहे हैं। 1.5 साल का समय बचा हुआ है लगभग। हाँ तो हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे प्रधान जी उस कार्य को 1.5 साल में जो भी काम शेष बचे हैं इसको पूर्ण करा लेंगे। बोल्ड है, महिला है मगर बोल्ड है। तीसरा कार्यकाल इनका है। 3 साल से ऊपर हो गया सर। तीसरा कार्यकाल। हाँ तीसरा कार्यकाल। हाँ तीसरा कार्यकाल तो 3 बार प्रधानी का हो गया ये तो। वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। जी वो बोल्ड है इसीलिए ना, जनता चाहे काम, जनता ने जनता को काम प्यारा है। हाँ तो काम जब हो रहा था जनता इनको चुन रही है। हाँ तो आज तक कोई भी एक बार के अलावा दूसरा बार कोई प्रधान नहीं हुआ। हाँ तीसरा कार्यकाल चल रहा है इनका 1.5 साल का है। हाँ। और आने वाले भविष्य में फिर पुनः इनको प्रधान हम लोग चुनेंगे। प्रधान जी लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि प्रधान जी हमारे जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। भाई आखिर आप जो है क्या वजह है, मतलब क्या बात है जिसको लोगों ने आरोप लगाया है? देखिए किसी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि किसी की जमीन कोई कब्जा कर ले। हम तो बंजर खोदेंगे ना। अभी 107/18 जबकि विद्यालय से सटा हुआ है और वो पूरी जमीन विद्यालय में लिख करके मैंने दिया पहले सन 2001 में। जी पूरी जमीन जो है मैंने विद्यालय के नाम से लिख करके प्रस्ताव बना करके दे दिया, जिसमें विद्यालय प्राइमरी विद्यालय बना हुआ है। और विद्यालय को सट करके पटेलों ने पूरी जमीन लगभग 1 बीघा कब्जा कर, समझा? 1.5 बीघे का नंबर है। 5 हिस्सा हमारे समय से विद्यालय में होगा और बाकी जमीन 1.5 बीघा में 5 हिस्सा निकाल के पूरी जमीन इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और हम बार DM साहब महोदय को देते गए, SDM महोदय को, कि इसी में पानी टंकी और इसी में पंचायत भवन, इसी में सामुदायिक शौचालय, क्योंकि कल के दिन कुछ साल बाद बूथ बढ़ेगा तो वोटरों को आसानी होगी। अगर शादी ब्याह होता है, गरीब जनता गांव में है, काफी गरीबी है यहाँ पे, कारोबार का यहाँ सिस्टम सही नहीं है, तो उसमें शादी ब्याह पंचायत भवन रहेगा तो उसमें शादी ब्याह हो जाएगा, 100-200 आदमी से अपना कर करा लेंगे।
मगर ये सब जमीन यहाँ के पटेलों ने कब्जा कर लिया। हम चिल्लाते रह गए। बड़े अफसोस की बात है कि मेरे गांव में लगभग 4 बीघा जमीन बंजर है। 4 बीघा, लगभग 4 बीघा से ज्यादा ही है, 4 बीघा से कम नहीं है। मेरे गांव में बंजर भूमि है। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि अधिकारी लोग इस सब जमीनों को निकाल नहीं रहे हैं, जिससे कि विकास हो सके। यहाँ पर वो थे लेखपाल, क्या नाम था, राकेश पटेल। राकेश पटेल लेखपाल ने ये पटेलों को कब्जा करा दिया, विद्यालय को इसके सट करके कब्जा करा दिया, जो कि विद्यालय में बच्चों के खेल कूद के लिए भी हो जाता, मगर सट के कब्जा करा दिया और नहीं बनने दिया। अब वो कितना कैसे किया अब तो वही जान सकता है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे भाई से पूछता हूँ। भाई मुन्ना भाई, इस बात के बारे में क्या कहेंगे? लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रधान जी ने जो है जमीन पे जो है हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहती है। प्रधान जी बंजर भूमि पर कब्जा कैसे कर लेंगे? वो तो बंजर खाली कराने के लिए प्रयास कर रही हैं कि बंजर जमीन खाली हो जाए, उस पर सरकारी घर का निर्माण हो जाए। वो कब्जा करके क्या करेंगी? अपने घर को ले जाएंगी, अपना घर बनवाएंगी वहाँ पर, कि पूरे गांव की सहूलियत के लिए बनवाएंगे, पूरे गांव की जनता को सहूलियत होगा बन जाने से। कब्जा क्यों करेंगी? नहीं, ये जो बात जो है ये बात, अच्छा एक बात मुन्ना भाई बताइए कि ये जो जमीनें जैसे इन्होंने दी 4 बीघा जमीन है, 4 बीघा जो, तो 4 बीघा तो बहुत होता है भैया। 4 बीघा जमीन बता रही है प्रधान जी, तो प्रधान उनको जानकारी हुआ है इसलिए बता रही है। तो जमीन वास्तव में है, मगर वो अतिक्रमण है, कब्जा है। कब्जा से मुक्त हो जाए तो सारा काम। आप लोग कर क्या रहे हैं भैया? आप लोग बैठे हुए हैं? नहीं बैठे नहीं, प्रयास जारी है। बैठे नहीं है, प्रयास जारी है। अधिकारियों के यहाँ आना जाना प्रार्थना पत्र बराबर दिया जा रहा है। जी, ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है। जी प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे कि देखिए 107/18 1 एकड़ का नंबर है, 107/7 107/7 में लोगों ने मकान बना लिया है और किसी दूसरे अराजी का नंबर दे करके चौहद्दी उसका दे करके बैनामा को शुरू करा दिए। उधर जाइएगा मीर पर लगभग 2 बीघा जमीन यादवों ने कब्जा किया। और गणेश जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे जाइएगा रोड की तरफ, इधर लोगों ने कब्जा किया है। तो अगर शासन प्रशासन चाहे, नहीं तो एक बात बताइए आप मुझे कि यहाँ तो आपकी कमी दिख रही है कि जो है आप जो है इतना सब कुछ हुआ और आप जो है नहीं कुछ कर पा रहे हैं। देखिए अब इसको कमी आप समझिए, या हमारे गांव का दुर्भाग्य समझिए, या हमारे अधिकारियों का लापरवाही समझिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं। मगर हमारे नजरिया में हमारे अधिकारियों की लापरवाही। हम किसके पास जाएंगे? हम तो डीएम साहब के पास जाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं, थाने पर जाते हैं, तो यही कहते हैं कि प्रधान जी ये तो राजस्व का मामला है। अगर राजस्व हमको फोन करे, हमको ले तो मैं चलूँगा, तो हमको तो राजस्व विभाग का ही गलती दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अपने दूसरे भाई से बात करता हूँ। सर जो है इस मामले में ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधान जी तो बहुत बार प्रयास की विनती कर रही हैं कि गांव के लिए पंचायत भवन, शौचालय, और काफ़ी कोशिश भी की। एक आध बार बीच में चौपाल भी लगा था, क्योंकि आपकी ग्राम सभा में एक बार नहीं बल्कि 2 बार चौपाल लगा है। माननीय रमेश जायसवाल जी विधायक जी भी आए थे। अपनी बातों को प्रधान जी ने रखी भी, उसके बाद भी प्रधान जी का सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रधान जी ने जो है डीएम एसडीएम के पास भी गई, मगर जो है जमीन लोगों ने छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। नकपाल को मिला के उस जमीन पर घर बना लिए लोग। ये सर जो है आप जैसे कि मिशन मोदी के आप प्रभारी हैं, तो आप तो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। नहीं, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं जी। हम लोगों का काम है प्रशासन, लेखपाल,
एसडीएम डीएम जी के जो है अपना दरखास्त लगाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। और हम लोग प्रधान जी के साथ हैं, से हम भी इसी गांव के निवासी हैं, हमारा भी सोच है, तो हम लोग प्रधान जी के साथ रहेंगे और चुनाव के बाद हम लोग एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। और प्रधान जी सही चल रही है और हम लोग प्रधान जी के साथ हैं। और हमारी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी, मैं मुसीर खान गोपालपुर के निवासी हैं और हम लोग सभी लोग यही चाहेंगे, गोपालपुर के जनता, हमारे भाई बहन सभी लोग, हम लोग जो है पंचायत भवन न बनने पर, जैसे प्रधान जी ने बताई, अभी जो है हम लोगों ने पिछले बार डीएम एसडीएम साहब के गए थे, प्रशासन के भी गए, मगर गोपालपुर का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के जो है जाया जाएगा। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप तो जो है भाजपा के जो है आप मिशन मोदी के जो है आप क्या है प्रभारी हैं, चंदौली के आप प्रभारी हैं, आपकी पावर तो है सर, जो आप जो अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं होता है? हम भी आप ही लोग जैसे जनता हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, जिला प्रभारी चंदौली जिला से हैं जी जी, हमारा भी सहयोग रहेगा। हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष में जो है सत्ता पक्ष, जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के लोग कोशिश करें और वो काम ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कोशिश तो हम लोग किया जाएगा। हाँ, और प्रधान जी के साथ भी हम लोग चलेंगे। हाँ, और जो है बातों को लखनऊ तक भी हम लोग पहुँचाएंगे अगर सुनवाई नहीं होगा। जी जी, और हम चाहेंगे गोपालपुर का जो है समस्या को हल किया जाए। जी, वैसे एक चीज है कि अगर जिस ग्राम सभा के अंदर में पंचायत भवन न हो, जिस ग्राम सभा के अंदर में आंगनबाड़ी न हो, जिस ग्राम सभा के अंदर में सुलभ शौचालय न हो, जिस ग्राम सभा के अंदर में जो है क्या बोलते हैं पानी का जो है पानी टंकी न हो, तो ये ग्राम सभा नहीं लगता कि जो है बहुत अधूरा है? प्रयास हम लोगों का जारी रहेगा जी। चुनाव के बाद हाँ, हम लोग इस बातों को डीएम एसडीएम साहब के से बात को अपने पहुंचाया जाएगा। जी जी, न सुनवाई होने पर बात मुख्यमंत्री जी के भी हम लोग। नहीं सर, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अभी मार्च में केवल जो है आपके पास से 1.5 साल या पौने 2 साल है जी, तो इसमें क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग चाहेंगे इसी जो है 1.5-2 साल में जो भी गांव का समस्या, शौचालय, पंचायत भवन, बाकी रोड जो भी है इसी में हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अपने दूसरे भाई से पूछता हूँ। भैया जी, आप जो है अभी जो सामने समस्या आई है कि आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है और जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? भाई देखिए, अब ग्राम सभा में ना पंचायत भवन है, ना आंगनबाड़ी है, ना मतलब शौचालय है, इसके लिए जगह भी तो होना चाहिए। तो जगह या नंबर 1 जमीन पे तो बनती नहीं है ये, कम से कम बंजर जमीन पे बनती है। अब बंजर पहले ही से आबादी पे घोषित है जी, तो आप जमीन कहाँ से निकालिएगा? नहीं, मुझे आप ये बताइए, तो फिर प्रधान जी क्यों कह रहे हैं कि जमीन है हमारे यहाँ? आप प्रधान जी कह रहे हैं कि जमीन हमारे यहाँ, हमने उसके लिए प्रयास भी किया, सारे लोगों ने कहा कि जो है हम प्रयास किया, हम लोग जो है कई बार अधिकारियों से मिले, अधिकारियों से मिलने का क्या मंशा है? यही मंशा है ना? देखिए, अधिकारियों से कहा गया जमीन उस समय पड़ती थी जी, कि मतलब कि जब यहाँ पे ग्राम सभा में चौपाल लगा था अगले साल सितंबर में जी, तो उस समय जमीन पड़ती थी, सबके कान में भनक गया, उस जमीन को गिरवा दिया गया, बंजर जमीन को। अब बताइए कहाँ बनेगा पंचायत भवन? तो क्या मतलब है ग्राम सभा में पंचायत का भवन नहीं बनना तो जरूरी है। अब इसके लिए नहीं तो कैसे आखिर होगा किसे? अब इसके लिए देखिए, एसडीएम साहब, डीएम साहब और क्या बोलते हैं नेपाल साहब साथ में आएंगे, बंजर जमीन निकाल के देंगे, तब बनेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ताकत दिखाने में कुछ कमी लग रही है। नहीं, हम लोग को ताकत दिखाने में तो भरपूर है, मगर जो विरोधी पार्टी है वो अपनी ताकत दिखा रही है। विरोधी पार्टी ताकत दिखा रही है। हाँ, वो कह रही है कि हम हैं बाहुबली, तो हम लोग बाहुबली नहीं है भाई। अच्छा, बाहुबली नहीं है। हाँ,
तो मतलब ये निस्तारण कैसे इसे समझ नहीं आ रही। इसके लिए देखिए एसडीएम और डीएम हाँ। और ये बोलते हैं क्या नेपाल, ये तीनों आदमी आएंगे, ये निकाल के जमीन देंगे, और ना निकाल के दे पाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में है, उनके पास चला जाएगा कि हमारे जिले के ना डीएम सुन पा रहे ना एडीएम सुन पा रहे। मतलब ये कि अगला प्लान लखनऊ का है। हाँ, इलेक्शन बीतते ही लखनऊ जाना है। अच्छा, इलेक्शन बीतने के साथ ही बड़े आप लोग होनहार आदमी हैं भाई। भाई कदम कदम मिलाएंगे तब तो आगे। अच्छा, ग्राम सभा का मतलब विकास होगा। अच्छा, मतलब सोच रहे हैं कि आप लोग ग्राम सभा का विकास हो। हाँ, देखिए पंचायत भवन बनेगा तो कम से कम 4-5 बिस्सा जमीन चाहिए उसकी। जी 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 जी। और शौचालय बनाने में कम से कम 2-3 बिस्सा चाहिए जी है, तो कम से कम 8 बिस्सा चाहिए हम लोग को गिरी हालत में, और नहीं तो 5 बिस्सा में तो काम हो जाएगा। अब पूरा जितना बंजर था कब्जा हो गया, उसमें से आधा से ज्यादा बिक भी गया है, नंबर दूसरे कोई का डाल के। अब बताइए कैसे काम चलेगा? अब ये आबरी या जबरी का खेती हो तब जाके काम बने। प्रधान जी जो है अब क्या रह गए हैं? अब जो है आप क्या चाहते हैं कि जो है आपकी ग्राम सभा में जैसे कि 3.25 साल गुजर गए हैं, अब आगे क्या प्लान है? अभी तो प्लानिंग जितना है वो तो हो ही नहीं पाएगा। जी प्लान जितना काम बताए आपसे ना कि मेरा दिल भरा नहीं काम से। अच्छा, मतलब ख्वाब बड़े हैं आपके। ख्वाब बड़े हैं, हाँ। पद छोटा है। बहुत छोटा है। हाँ। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जी जी जी। बस सोच करके रह जाना है। नहीं तो देखिए, एक चीज बताइए मुझे कि आपके ग्राम सभा में आंगनवाड़ी नहीं है, आपके ग्राम सभा में जो है क्या बोलते हैं पंचायत भवन नहीं है, आपके ग्राम सभा में जो है सुलभ शौचालय नहीं है, आपके ग्राम सभा में एक जो है क्या बोलते हैं एक और चीज है क्या स्वास्थ्य की जो है एक सेवा आई हुई है, मगर वो भी नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या कहें? अब जमीन तो गाँव में है। हाँ। राजस्व विभाग डीएम साहब जमीन को खाली कराएं, जी विकास हो गाँव का। जी। अगर गाँव में सरकारी भवन नहीं बनेगा तो गाँव वालों को प्रॉब्लम होगा। जी जी। इसके लिए तो भाई मुझे शासन प्रशासन की जरूरत है। जी जी जी। ये लोग पता नहीं क्यों मौन रहते हैं। अरे इसके लिए आपने क्या प्लान बनाया? आखिर जो है ये जो आया है व्यवस्था जो आई हुई है, और जनता चाहती भी है कि हमारे ग्राम सभा में ये सब चीजें व्यवस्था बने, तो जो आखिर होगा कैसे? ये होगा, इसके लिए डीएम साहब को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। जी। ये नहीं कि हम जाते हैं उनसे अपनी समस्या को कहते हैं, दरखास्त देते हैं, तो फिर उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। नहीं, इस मामले में कितनी बार डीएम साहब के पास गए हैं? डीएम साहब के पास हम 5-6 बार गए जी। और लगभग उतना ही हम एसडीएम साहब के पास गए। अच्छा। जब चौपाल लगा था प्रशासन आपके द्वारा, हाँ। इसमें हर विभाग के अधिकारी थे। जी जी। उनसे मैंने कहा, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया, सब ठंडे बस्ते में। नहीं, ये ठंडे बस्ते में तो फिर मामला हल कैसे होगा? मामला कैसे हल होगा? तब हल के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास। अच्छा, मुख्यमंत्री मतलब अब तो वही आखिरी रास्ता हम लोगों के पास है ना। अच्छा भैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर गरीब जनता है। हाँ। यहाँ पर पंचायत भवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। पंचायत भवन, सुलभ शौचालय और जल निगम द्वारा जो पानी टंकी की व्यवस्था है। हाँ। तो यहाँ शादी विवाह के लिए सब पैसे भरने के लिए बुक कर लेंगे, पंचायत भवन बन जाएगा, लड़कियों की शादी होगी, आराम से व्यवस्थित सब रहेंगे। पानी, यहाँ पर पानी की गरीब जनता है, जल निगम की पानी टंकी लगी, पानी घर घर व्यवस्था हो जाएगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये जो चीजें आई हुई है आपकी ग्राम सभा में, इस समस्या का निस्तारण क्या है? समस्या का निस्तारण ऐसे हो कि प्रशासन सहयोग करे, प्रधान जी का, और सहयोग करे, बन जाएगा। नहीं, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि प्रशासन के पास कभी 10, 20, 50 आप गए हैं कभी? हाँ, गए हम भाई, मेरे संज्ञान में तो ये बात नहीं है। नहीं, आप तो हम लोग को आपको बता के जाएंगे नहीं। नहीं भैया, अरे मैं भी तो इसी ग्राम सभा निवासी हूँ। आपको बता के तो हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने। जी जी जी। नहीं, ये भी बात सही है आपकी कि जो है आप बता के नहीं जाएंगे, मगर जो है मैं भी तो इसी ग्राम सभा सामूहिक रूप से इस गांव के लोग डीएम साहब के पास गए। अच्छा, डीएम साहब के पास गए हैं। हेलो, तो डीएम साहब ने क्या कहा है? आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। मुसीर भाई के घर में आगे क्या प्लान है आप लोगों का? आगे फिर एक बार पुनः हम लोग जाएंगे जी। डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के पुनः एक बार प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। यदि सुनवाई नहीं होती है तो
तो हम लोग चलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, अपनी बात, गांव की बातों को वहाँ रखा जाएगा जी। और उनसे गांव के जो समस्या उनके बारे में निस्तारण करें। मुख्यमंत्री महोदय स्वतः संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें।